घर पे बैठे हैं बच्चे। छोटे मोटे जो कारखाने थे वो जीएसटी की वजह से बंद हो गए। ना मिलती बेटा, कचू ना मिलती। रोजगार मिलेगा कहाँ से? सब चीज तो प्राइवेट हो रही है धीरे धीरे। फिर बताइए, मुकनायक की टीम एक बाजार में पहुंच चुकी है। बाजार में कई सारे लोग मिलेंगे। एक आंटी है जिनके पीछे दुकान है, आप देख सकते हैं कि दुकान में सामान लेकर कपड़े लेकर बैठे। और भी बहुत सारी दुकानें हैं पीछे, पूरा मार्केट है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पूरी मार्केट है। कुछ लोग खड़े हैं, वो बताएंगे कि वो कैसे परेशान है, उनकी क्या क्या परेशानियां, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। जी बोल, बच्चे पढ़े हैं, MA BA कर रही हैं, वे घर बैठे हैं, उनकी लिए नौकरी भी नहीं है ना कभी। क्या करें? सरकार तो कह रही है हमने रोजगार दिया है। अरे कुछ नहीं दिया है, घर पे बैठे हैं बच्चे। क्या दिया है? जे धन्नो दे जब घर के बैठे तो अच्छा 3 बजे के और बोनी तक लाने भाई है। काम धंधे नहीं होंगे। सारे काम धंधे बंद है तो कहाँ से रोजगार आएगा? सारे काम लॉकडाउन में किसने काम करा है? लॉकडाउन में आप लोगों ने काम करा है? पैसा ही ना आती तो बिक्री कहाँ से होगी? अच्छा, पैसे नहीं है लोगों के पास। जब काम ही नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे भी चमड़े का काम यहाँ सबसे ज्यादा है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं है। चल रहा है वो 6 महीने बैठते 2 महीने 5 साल से बंद डरे हैं कारखाने। क्यों बंद किए? क्यों बंद है? जीएसटी की वजह से बंद हो गए हैं। जीएसटी की वजह आप क्या कह रहे हैं? आप बहुत हंस रहे हैं, बहुत देर से हंस रहे हैं। से जीएसटी की वजह से बंद हो गए हैं कारखाने तो सारे। छोटे मोटे जो कारखाने थे वो जीएसटी की वजह से बंद हो गए। कुछ कह रही है, टैक्स जो होता है कौन सी चल रही सही से प्रशासन की प्राइवेट भी काम बंद करते। मोदी ने कहा कर अच्छो कछु का अच्छो कर दो है। नहीं, उन्होंने कहा सब कुछ अच्छा चल रहा है प्रदेश में। हमने महिलाओं को सुविधा दी हुई है, गैस सिलेंडर दिया हुआ है। हमारे का कोई सिलेंडर ना आया, हमने कोई सिलेंडर ना ला मोदी को। राशन नाम ले रहे कसुना ले रहे, राशन ते काहे रहे, राशन ते काहे रहे। चला दो है ना, राशन चाहिए महंगाई कम दी है यहाँ में। धंधा चला दो। जब मोदी के राज में काम कर रहे हैं तो आना रे भैया। अब आप देख रहे ना, बोलो बोलो बोलो। आवाज बोल। बोल तो रही हो भैया, बता आना रही आधा रही हूँ, लगा रही हूँ, क्या बोल रही है? आधा रही हूँ, लगा रही हूँ। तो कऊ लाख नाने पेंशन मिलती है? ना मिलती बेटा, कचू ना आप मिलती, लोगों की कचू ना मिलती वही। 60 साल पार है, कचू ना मिलती वही। आपको भी नहीं मिलती है? कच्चू ना मिलता बेटा, कच्चू ना मिलती अगर मेहनत नहीं करनी पड़े। बाकू जात बेटा गंजा को बोलो बोलो। वो तुम्हारे रोटी खवाता बेटा। हाँ, तुम्हारा खवाता बेटा, मैं तो रोटी। काम कर हाँ, काम को गई बेटा, आज डंडा ते देख लो क्या चेहरा ना दिख रहा मोई, आपको दिख रही है, रोजगार दिख रहा है आपको। ना दिख रहा मोई, ना दिखा तुम मोई, मोई ना दिखा आपको दिख मोई ना दिखा। रोजगार के बाद भाई युवा करेंगे। युवा बताएं हम लोग कैसे 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 नहीं है भाई, बताएं। और भी लोग हैं। आप क्या कह रहे हैं? रोजगार मिलेगा कहाँ से? सब चीज तो प्राइवेट हो रही है धीरे धीरे। फिर बताइए क्या करेंगे रोजगार लेके? रोजगार मतलब प्राइवेट होने से कितने घाटे हैं तो मालूम है? देखो, पहली बात तो सरकार को घाटा है। सरकार को घाटा? सरकार को घाटा तो वो क्यों कर रही है? सरकार को घाटा नहीं है। पहले मतलब पहले यहाँ पे लाइट थी, गवर्नमेंट लाइट थी, उससे रिजर्वेशन भी था SC वालों को, ST वालों को। अब प्राइवेट होने के वजह से रिजर्वेशन समाप्त हो गया। और फिर जब हम जाएंगे वहाँ पे रोजगार लेने, तो पहले तो वहाँ पे रिजर्वेशन भी नहीं है। फिर हमें नौकरी कौन सी मिलेगी? वही 10,000 रुपये वाली। बहुत कुछ हो रहा है। LIC को बेच रहे हैं। अभी 3-4 साल पहले शायद लाल किले को भी गिरवी रखा हुआ है, ऐसा ही कुछ मतलब सोशल मीडिया पे आया हुआ है। उससे इनकम नहीं आती थी। बहुत सारी इनकम तो हमारी हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट से आती हैं। हिस्टोरिकल मतलब वो होती हैं, बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, उनसे बहुत सारी इनकम आती है। कहाँ रहा है पैसा? और ये जो हम पे जो एहसान नहीं कर रहे हैं, फ्री में राशन देके हमें चाहिए भी नहीं। हमें जो चीज़ चाहिए वो दे नहीं रहे हैं। मिड डे मील की हमें ज़रूरत नहीं है, वो ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती दिया जा रहा है। हमें नहीं चाहिए मिड डे मील बच्चों को। सबसे अब पहले जो है बच्चे वो लेके जाते थे, बैग लेके जाते थे। अब कटोरा चम्मच लेके जाते स्कूल में। क्या वहाँ खाना खाने जाते? किस लिए जा रहे हैं वहाँ? क्या चल रहा है? चल क्या रहा है देश में? हमें एजुकेशन चाहिए। वो तो पौष्टिक आहार के आधार पे दिया जा रहा है ना, कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिल
अरे चाहिए ही नहीं ना, जरूरत ही नहीं है इसकी हमें। हमारे पास अच्छी एजुकेशन होगी तो हम सब कुछ हायर कर सकते हैं, खुद ले सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। शैलेंद्र, क्या करते हैं आप? मैं LLB में पढ़ रहा हूँ। LLB में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर है अभी। फर्स्ट ईयर में हो। यहाँ से आगरा से ही पढ़ रहे हैं? हाँ, आगरा से ही पढ़ रहा हूँ मैं। क्लासेस होती हैं? क्लासेस होती हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है क्लासेस। ऑनलाइन अभी शुरू नहीं हुई ठीक से, फिर हो भी नहीं पाती ऑनलाइन। ऑनलाइन हो नहीं पाती? नहीं हो क्यों? पाती। लेकिन ऑनलाइन में लॉकडाउन का तो कुछ ऐसा प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं है तो फिर ऐसा भी तो नहीं है कि नेट ख़त्म हो जाता है, और भी तो क्लासेस है। कितनी क्लासेस ले पाएंगे आप ऑनलाइन? कॉलेज की तरफ से क्लासेस हो रही हैं? कॉलेज की तरफ से क्लासेस हो रही हैं, लेकिन कभी कभार होती हैं, वो भी रेगुलर नहीं होती हैं। वोट देते हैं? वोट देते हैं। इस बार पहला मतदान करेंगे हम। पहला मतदान करेंगे? हाँ। चलिए, पहली बार मतदान करेंगे, लेकिन सरकार को तो देखा होगा ना, कैसा रहा सरकार का 5 साल? सरकार का 5 साल बहुत बेकार रहा, और युवाओं के लिए कोई रोजगार के साधन नहीं हुए इस सरकार में तो। नहीं, लेकिन योगी जी तो बार बार कह रहे कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है। योगी जी युवाओं को रोजगार देते हैं मनरेगा का काम करवा के। अब BA BSc वाला लड़का नरेगा का काम करेगा क्या? आप बताओ, ये रोजगार होता है? नहीं, लेकिन उनके हिसाब से तो रोजगार है ना। उनके हिसाब से रोजगार है? ये कहाँ से रोजगार हुआ इतना? फिर तो इतना पढ़ना भी बेकार है सबके लिए। तो आपका कहना है कि रोजगार है जो अच्छा मिले, मनरेगा का रोजगार नहीं मिलना चाहिए? मनरेगा का रोजगार नहीं मिलना चाहिए। अब इतने हम पढ़ रहे हैं तो हमें अपनी पढ़ाई के हिसाब से रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, पढ़ाई के हिसाब से रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, सरकार, आपका नाम? सौरभ। सौरभ, यहाँ पर प्रशासन जो है सुरक्षा के बारे में क्या करेंगे? कितनी अच्छी है सुरक्षा? कुछ भी नहीं है अच्छी। जो सरकार का कहना है कि यहाँ तो जो गुंडाराज जो पूरी तरह से हमने खत्म कर दिया। उनके कहने से सब कुछ हो जाएगा, उनके कहने से। बार बार ये कहा जा रहा है चुनावी मुद्दा है कि यहाँ से गुंडाराज एकदम खत्म कर दिया, और यही 2017 के चुनाव में उन लोगों ने घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा है। आपको दिख रहा कहीं? घोषणा पत्र से वोट लेने के लिए होता है। इनकी सरकार आई, फिर ये पता नहीं चलता। अब 2017 से पहले जो सरकार थी उसमें खूब सारी गुंडागर्दी होती थी, ऐसे ही 2017 के बाद आई, उसमें भी खूब गुंडागर्दी होती है। गुंडागर्दी हो रही, मतलब आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर खूब गुंडागर्दी होती है। आजकल के युवा जो हैं सत्ता में रहते हैं, उन पार्टियों के युवा खूब पिस्टल लेके घूमते हैं रोडों पे, कोई पाबंदी नहीं है उन पे। दिन दहाड़े हत्या करना, किसी की मारपीट करना, ये सब गुंडागर्दी है। महिला सुरक्षा पे आप लोग क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा कैसी है यहाँ पर? कैसी आप बोलो उसमें क्या बोलो यार। महिला सुरक्षा पे क्या? महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ। जो सरकार तो कह रही है कि हमारे पास सुरक्षा, आपको क्या लग रहा है सुरक्षा? अरे महिला देखो, पहले से अब तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। फिर पहले अच्छा था, पर अब इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत मोदी सरकार में बिल्कुल ले ली जाती हैं बाहर, तो उनके भी छुड़ते हैं। हाँ, चैन मेरा खींचते हैं उनको, और क्या कहते हैं, गाड़ियों में चलनी है वो देखते हैं, तो मतलब उतना भी सही नहीं है। फिर भी इतना सही नहीं है। पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर क्लास में है। फर्स्ट ईयर में है आप? क्लासेस हो रही हैं? क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं। नहीं, अभी वोट नहीं है। अभी डालोगे इस साल? नहीं है वोट, अभी वोट है नहीं है। क्या कर, नहीं है तो नहीं है। आप भी नहीं वोट डालेंगे? आप वोट डालेंगे ना? डालेंगे, उसको डालेंगे, मायावती को। हाँ, मायावती को वोट डालेंगे। ऐसा क्या है मायावती को वोट डालेंगे? हमें उनकी राज में सब चीज़ सुविधा मिलती है, सारी सुविधा मिलती है। उनकी सरकार आगे सब सुविधा मिलते हैं, ना स्कूल बंद होते हैं, ना ये ऐसा। जब से मोदी जी आए, जब से लोग पूरा देश ही बीमार हो गया है। मायावती सरकार चाहिए हमें। नहीं तो कोरोना आपको क्या लग रहा है? मोदी जी लेकर आए क्या सारा देश बीमार हो गया? पहले कभी तो कोरोना है नहीं था। पहले कभी कोरोना नहीं था, कभी नहीं था। जी आए जब से कोरोना है। जब इलेक्शन शुरू होता है कोरोना आ जाता है। जब इलेक्शन शुरू होता है कोरोना आ जाता है। आज विपक्षी पार्टियां आज जितने भी प्रचार वगैरह कर रही हैं, सब पे कोविड का मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन जब बीजेपी वाले प्रचार करते हैं तो उन पर कोई भी किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज। आपने बड़ी बात कही है, मतलब कैसे आप कह सकते हैं? ऐसा नहीं, जो भी मुकदमा वगैरह, चुनाव आयोग सब कुछ केंद्र का है, सरकार के हाथ में सब कुछ। सरकार चला रही है चुनाव आयोग को अपनी तरीके से। तो आपके हिसाब से बाकी पार्टियों पे कार्रवाई हो रही है, सिर्फ भाजपा पे नहीं हो रही? हाँ, सिर्फ भाजपा पे कार्रवाई नहीं हो रही है, और सारी पार्टियों पे कार्रवाई होती है। 10 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, क्या लग रहा है, क्या सत्ता पलट जाएगी इस बार? हाँ बिल्कुल, 10 तारीख को प्रचंड सत्ता पूरी तरह से पलट जाएगी, और प्रचंड
संपूर्ण बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी 5वीं बार अपनी सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। आप मुख्यमंत्री वही बहुत बनेंगे। देर से देख रहे हैं, आप जरा बताएं। सरकार बहन जी की आएगी दावे के साथ। बहन जी की सरकार आने वाली है। अब सरकार आएगी। अखिलेश कुमार यादव जी अरे सब जो साइकिल वाइकिल सब दरी रह जाएंगी। सन 2007 वाला खेल होगा। क्या होगा? सन 2007 वाला खेल होगा। अच्छा, आप कह रहे कि खेल होगा दावे के साथ। दावे के साथ? हाँ। ऐसा क्या है कि आप लोग इतना कॉन्फिडेंट है? कंपटीशन आपको मालूम ही है। ग्राउंड की रियलिटी बताइए अगर आपको लग रहा है। ग्राउंड की ग्राउंड की आपको क्लियरिटी है, जैसे भाजपा वाले पश्चिम बंगाल में अपनी क्लियरिटी बता रहे, खूब दावे के साथ संपूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे थे, लेकिन वहाँ पे खेला होवे हो गया उनका, साफ हो गई। ऐसी उत्तर प्रदेश में 2022 में भाजपा पूरी तरह से साफ हो जाएगी। पता नहीं चलेगा कि कहाँ गई, कहाँ चली गई? कहाँ चली गई है। भैया आप क्या कहेंगे? 5 साल हो गए पूरे साल को, चुनाव होने वाले 10 तारीख को यहाँ पर चुनाव है फरवरी में। कैसा रहा पूरा 5 साल? 5 साल बहुत ही घटिया रहा है। कारोबार सारा ठप हो चुका है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? जूते का काम करते हैं। हाँ, कैसे ठप हो गया? पूरा काम आगरा का सारा जूते का काम खत्म कर दिया है। अच्छा, बंद कर दिया है? हाँ। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। और इस पे 12% GST लगा के, और भी बिल्कुल ये समझ लो काम बिल्कुल ही आगरे से तो बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है जूते का काम। चला गया ये काम अगर बंद हो गया तो? कहीं तो जूते बन रहे हो। ये बाहर जाता जा रहा है सारा काम। सारे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई जूते की। कितने दिन भैया काम मिल जा रहा है आपको एक दिन में? अब ये समझ लो साल में 3 महीने मुश्किल से काम मिलता है। साल में 3 महीने से। बाकी के ऐसे ही चलता रहता है, 1-2 दिन मिल गया। क्या करते हैं आप? BA बीए कर सेकेंड ईयर में हूँ। हाँ, Second आगरा year। कॉलेज से। क्या कर रहे हैं? आगरा कॉलेज से। आगरा कॉलेज से। यूनिवर्सिटी तो गए नहीं होंगे? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं? नहीं होती आगरा कॉलेज में, नहीं होती। नहीं होती है? नहीं होती। क्यों? पता नहीं, करवाते नहीं है शायद। कॉलेज भी बंद हुए काफ़ी टाइम हो गया। काफी बंद, मतलब वो तो लॉकडाउन की हाँ हाँ, लॉकडाउन की वजह से बंद है। हाँ, तो आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पाती? नहीं हो पाती। क्यों? ऐसा कोई खास कारण बताया नहीं गया प्रशासन की तरफ से? नहीं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट तो कह रही सब कुछ ठीक है यहाँ पर, फिर अब तो आप पूरे लोगों के लिए बोलेंगे क्लास नहीं हो रही। वो गवर्नमेंट के हिसाब से ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से ठीक है सब कुछ। बाकी सब आप कॉलेज जाके देख लेना। और खुश नहीं है क्या? वोट डालते हैं? वोट मेरा कई बार अप्लाई किया है, बनता ही नहीं है। कई बार अप्लाई किया, अभी तक नहीं बना। मेरी 23 की एज हो चुकी है, फिर भी नहीं बना अभी तक। पता नहीं, कई बार फॉर्म बना। एक बार और गया था मैं भरने, उन्होंने बोला था आपका बन चुका है, आपका वोटर कार्ड नहीं आया है तो आप तहसील जाइए, 19 नंबर का फॉर्म भरिए। मैं वहाँ पे भी गया, भर के भी आया, फिर भी नहीं आया अभी तक वोटर कार्ड। 3-4 बार तो यहीं भर दिया। प्रधानी के चुनाव आए थे और कई बार मतलब आते रहते हैं, तो कई बार भर दिया, बनता ही नहीं है। योगी जी से खुश हैं? योगी जी से नहीं, खुश नहीं है। उन्होंने तो बहुत कुछ किया है, कहते विकास किया है, अरे पूरे प्रदेश का विकास है, राम राज्य। वो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके आधार पे विकास है, जमीनी जो स्तर होता है उस पर विकास नहीं है, कहीं नहीं है विकास। जमीनी स्तर पर विकास नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, विकास नहीं दिख रहा है। नहीं। आप क्या कहेंगे? आपका नाम? अंकित। वोट डालते हैं? नहीं, अभी तक नहीं डाला है। इस बार डालेंगे? एज नहीं है। अभी एज नहीं हुई है? नहीं हुई है। चलिए, एज नहीं है, फिर भी बहुत सारी चीजें समझते होंगे। कैसा रहा है 5 साल सरकार का? कुछ नहीं है, पहले से तो बहुत वैसा है। पढ़ते हो? हाँ, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में क्लास होती है? क्लास होती है। क्लास होती है। मोदी जी से खुश है कि नहीं? नहीं है। नहीं खुश है? नहीं। आप लोग तो ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं, आप लोग बताइए। आप लोग नहीं बताएंगे? आंटी आप बताइए। मैं क्या बोलूं? दुकान लगाते हैं? हाँ, दुकान लगाते हैं। थोड़ा दुकान जब मेहनत नहीं है तो दुकान तो लगानी पड़ेगी। क्या मतलब बिक्री होती है? नहीं, अभी तो बोनी भी नहीं हुई है। अभी बोनी नहीं हाँ। हुई है। कितने बजे लगाई है दुकान? 3 बजे। 3 बजे लगाई है, हाँ। लगभग 5 बज गए। 5 बज गए भाई, 1 रुपए की बोनी नहीं हुई है। बोनी नहीं हुई है। हाँ, जनता के पास है नहीं। और जनता के पास है नहीं पैसा, तो खरीदवे भाई कहाँ से आएंगे? क्यों? पैसा नहीं है? नहीं है पैसा। सब कुछ तो सही चल रहा है। अरे कुछ नहीं सही चल रहा है। क्या धंधे ठप हो गए हैं? बहन जी, सारी रोजी रोटी खत्म हो गई। कैसे? क्यों? सरकार कहती है, सरकार अपने तरीकाते कहती है, हमारे जनता के तरीकाते कुछ नहीं है हमारे लिए। तरीका बताए क्या है? जनता के लिए चाहिए रोजी, हाँ। विकास बच्चे का पढ़ने के। विकास तो सरकार करी
कुछ नहीं किया। आप देखते हैं बच्चे के 3 साल तक कॉलेज बंद है मैडम। तो कोरोना तो ऑनलाइन कौन बच्चा कर रहा है? ऑनलाइन के लिए पैसे नहीं है मैडम। हाँ, एक इंसान पे पैसे काफी है और बच्चे पे के माँ बाप पे गरीब हैं, वो उन पे कहाँ से आएगा ऑनलाइन? बच्चे का BSc BA 12 10 करे बैठे बच्चे, एक राशन दे रहे हैं तो क्या? जनता की महंगाई भी तो उनने ही ली है। राशन मिल लो है और कौगे मिल लो, कौगे काटे कौगे ना थई महंगाई काट के हमें नहीं मिल रहा, हमारे काट ही नहीं है। क्या आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग हम क्या कहेंगे? ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी गुंडा जावा है, भ्रष्टाचार। सारे गुंडे हमने खत्म कर दिए। अरे उनके कहने से क्या है? ये भ्रष्टाचार है, बलात्कार। ये रोजाना की खबर आती होगी आपकी टीवी पर। सारे ये कम हुए रिहा करते उन लोगों ने। वो तो कह रहे हैं हमने। अरे कौन कह रहा है? उनके आज झूठा बयान करते हैं वे लोग। तो मुख्यमंत्री का कहना क्या सब कुछ सही है? कुछ नहीं सही किया मेरे हिसाब से। धंधा पानी खत्म हुआ, 200 रुपये तेल पहुंचा दिया। बताओ मजदूर की कमर तोड़ के रख दी। बताओ क्या करेगा मजदूर आदमी? और क्या इतना महंगा तेल 200 रुपये किलो, डांडा भी महंगा और सारी चीज महंगी है। बताओ वो राशन दे जाए तो क्या दे रहा है? इससे ज्यादा वसूली कर रहा है, राशन से ज्यादा तो वसूली कर रहा है वो। क्यों? गाड़ी में चालाना हो रहा है, बड़े बड़े फट्टे छापे मारे जा रहे हैं। बताओ क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है उनने? कुछ नहीं करा उसने। वो 1 रुपया कर रहा है, 4 रुपये कमा रहा है वो जनते से। बताओ मैडम, जितना मोदी जी का है हम पे तो टैक्स ले रहे हैं, तो इतना ही का है मोदी जी हमारे लिए खाने को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हमारा ही दे रहे हैं। वो तो हमारा ही दे रहे हैं। फ्री राशन नहीं है मैडम, हमारा ही राशन है वो। या कैसे भी कर लो, 2 रुपये ले लो तो 1 रुपये दे दो, राशन हमारा ही है। कुछ नहीं है, 1000 रुपया सिलेंडर आता है। कैसे 4 रुपए ले रहे हैं आपसे? सारी चीज महंगी तो दे रहा है। बताओ सारी चीज महंगी दे रहा है। एक राशन ही तो दे रहा है वो, बस खाने के लिए। क्या बाद में लगावन कहाँ से आएगा राशन के लिए? बताओ वो सूखा थोड़ी बस का है। सही बात है। और क्या बहन जी की सरकार, अब वोट पड़ेंगे बहन जी के। क्या बहन जी आएंगी तो महंगाई कम हो जाएगी? और का नहीं हो जाएगी? कम नहीं हो जाएगी, रुक सकती है। महंगाई रुक सकती है, कम नहीं होगी, रुक सकती है। अगर ऐसा शासन रहा तो आज तेल 200 रुपये किलो, शायद 400-500 रुपये लेना पड़ेगा जनता को। आप कह रहे हैं कि 400-500 रुपये भी महंगाई हो सकती है? हाँ, हो सकती है आगे अगर ऐसा शासन रहा। लेकिन सरकार कह रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है। आप बताएं, पिछली साल से अभी दूना तेल हो गया है। 90 रुपये किलो तेल था और गैस सिलेंडर है जो 1000 रुपये का हो गया है। जो गैस सिलेंडर अभी 1000 रुपये का मिल रहा है। हाँ, 950 रुपये का 1000 रुपये का पड़ रहा है गैस सिलेंडर। और अभी जो 4 साल पहले 450 रुपये का था। 4 साल के अंदर भी तो आया होगा। क्या और कौन महंगाई बढ़ाई है? मोदी नहीं तो बढ़ाई है महंगाई। ये चीज तो केंद्र से निकलता है। महंगाई भत्ता केंद्र से निकलता है। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करेगी तो केंद्र से मोदी कर रहा है। हाँ, महंगाई तो वही बढ़ा रहा है। लेकिन अभी तो विधानसभा चुनाव है ना, केंद्र। हाँ, विधानसभा इसमें कुछ नहीं कर सकती है। मोदी कर सका, मोदी के हाथ में कमान है। फिर केंद्र में आएंगी बहन जी, जब हमको सब पैसा मिलेगा बहुत सारा। मोदी के राज में कितने पैसा बढ़ेगा? ये सरकार चली है तो बढ़िया है। बढ़िया है। नौकरी इनको कोई लाल ही ना आती। अपने बच्चे के बारे में परेशान है। ऐसा है योगी मोदी ने मंदिर बनवाया, वो वहीं पर मंदिर पे घंटियां बजाए वो अपनी। पे तो वोट दिया है ना आप लोगों ने? हमने नहीं दिया। अरे दिया तो भूल चूक में दिया, गलती हो गई। अब क्या? और क्या? अब हमने सोचा था बढ़िया साधन चलाएगा। और क्या? मेरा जल्दी जल्दी सरकार चली जाए। सरकार चली जाए, मोदी की सरकार चली जाए। जो वायदे उन्होंने किए सारे, कोई भी वादा पूरा नहीं। राम मंदिर का क्या? राम मंदिर तो बना के, राम मंदिर के हम तांडव बनाएंगे, तांडव करेंगे तो बैठ गए। लेकिन उसी के बिहार पे चुनाव लड़ा था ना। तो हम उस राम मंदिर का क्या करना, छत डालेंगे उस राम मंदिर का? क्या हम पूजा करने जाएंगे वहाँ पर? वो राम मंदिर हमने नहीं दिया, हमने नहीं दिया। मैडम, जब हमारे बच्चे की पढ़ाई खत्म हो गई, जो बच्चों की लिखाई पढ़ाई खराब हो गई, गरीब इंसान के काम धंधे बंद हो गए,
कितनी बड़ी बात है। गरीब लोग कितने काम धंधे बंद हुए, कितने भूखे प्यासे इंसान लोग मरे हैं। क्या काम बंद हुआ? आगरा में क्या क्या काम बंद? सारे काम बंद पड़ गए, सारे, कोई ऐसा काम नहीं है जो चालू है, सारे काम बंद है। एक मालिक का कारखाना चलता था, इसमें 50 कारीगर काम करते हैं, और एक मालिक का कारखाना बंद हो गया तो 50 मजदूर तो बेकार हो गए इसमें। मंदिर मस्जिद की बात ही अलग है, मंदिर मस्जिद की कोई बात ही नहीं चल रही है यहाँ पे तो सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए, मंदिर से हमें मतलब उनके लिए तो विकास का वही था। मंदिर आस्था का वो है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है मंदिर से, हमें मंदिर से क्या प्रॉब्लम है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, छोटे बच्चों की। सारी पढ़ाई लिखाई बच्चों की मारी गई है, सारे पहले कर रहते हैं बच्चे, रात का पढ़ते परेशान है गए, कोई कुछ पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनकी पसंद बहुत कम नहीं है, वो गरमा खाए के मोदी के बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है।